अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर बालाघाट। नगरपालिका परिषद बालाघाट में सत्तासीन भाजपा के पार्षद ही अपनी परिषद को घेरने में कोई कसर नहीं करते हैं। जब भी मौका पड़ता है तो सवालों की झड़ी लगा देते हैं। बीते दिनों ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन की बैठक में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जहां भाजपा पार्षदों ने एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने पर बहस की और गहमा गहमी का माहौल बन गया। ताजा प्रकरण शहर में जल भराव की समस्या को दूर करने निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ है, जहां नाला निर्माण को गुणवत्ताहीन बताकर भाजपा के ही पार्षद ने भाजपा की ही नगरपालिका सरकार पर गंभीर सवाल दाग दिए हैं। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष को सामने आना पड़ा और उन्होंने उपाध्यक्ष, सभापति और इंजीनियर्स के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर लापरवाही होगी तो संबंधित निर्माण एजेंसी पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाएंगे और कड़ी कार्यवाही होगी। के पार्षद मनीष नेमा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण की खामियां हैं, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। पार्षद नेमा का कहना है कि उन्होंने निर्माण कार्यों को देखा है और गुणवत्ता ठीक नहीं है, जबकि निर्माण स्थल पर लोहे की रॉड महिलाओं द्वारा बांधी जा रही थी। कोई भी इंजीनियर या दक्ष मजदूर नहीं था। उनका कहना था कि ये निर्माण कार्य मुख्य मार्ग का है और भारी वाहनों की आवाजाही होगी तो फिर गुणवत्ता का ठीक ना होना बड़ी लापरवाही का कारण बनेगा। इस बयान के बाद खासी हलचल पैदा हो गई। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने भी इसे गंभीरता से लिया और 8 जून की शाम को उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, नगरपालिका सभापति और इंजीनियर्स के साथ निरीक्षण किया, जहां उन्होंने नाला निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सीएमओ को कहा गया कि निर्माण कार्य की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगर लापरवाही पाई जाती है तो फिर हम 1 लाख रुपये तक पेनाल्टी संबंधित निर्माण एजेंसी पर लगाएंगे, साथ ही कड़ी कार्यवाही भी होगी। नगरपालिका अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान बताया कि वार्ड पार्षद मनीष नेमा ने इसकी शिकायत की है, तो हम भी चाहते हैं कि ये जनहित से जुड़ा हुआ निर्माण कार्य है जो गुणवत्तापूर्ण रहे। इसके प्रति हमारी भी गंभीरता है। निर्माण कार्यों पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं, तकनीकी वर्ग को देख रहे हैं और गंभीरता से कार्य भी करवा रहे हैं। फिर अगर किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। चर्चा में उन्होंने बताया कि ये मार्ग विशेष रूप से एनएच के अधीन है और पत्राचार किया गया है। आगामी दिनों में एनएच की तकनीकी टीम भी निरीक्षण करेगी, जिसमें वे सर्किट हाउस मार्ग का निर्माण कार्य भी कराएगी। आपको बताएं कि नगरपालिका परिषद बालाघाट में निर्माण कार्यों और अन्य विषय जब सत्तासीन दल के पार्षदों की जुबान पर होते हैं तो खासा असर पैदा करते हैं। यही वजह है कि परिषद की बैठक से लेकर सड़क पर हो रहे निर्माण कार्य सभी में सत्तासीन पार्षदों की मुखरता अपनी ही परिषद को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आती है। दबी जुबान तो कुछ लोग सत्ता पक्ष के पार्षद विपक्ष का काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया देने से भी नहीं चूकते हैं। जल भराव के निदान और नाला निर्माण से जुड़े मसले पर अब परिषद का रुख क्या होगा और अभी इसमें कितने पेंच बाकी हैं, ये समय के साथ ही सामने आता रहेगा। इस पर उन्होंने गुणवत्ता पे सवाल उठाए हैं, तो वो ठीक है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ की जा रही है तो इसके लिए हमने भी एक लेटर जारी कर दिया है सीएमओ को कि 3 दिन के अंदर वो भी इसकी तकनीकी रिपोर्ट पेश करें और उन्हें जो भी इसमें परेशानी है उनके हम सब जवाब तैयार करें। और ऐसा लगता है कि कहीं खिलवाड़ की जा रही है तो उस पर अर्थदंड दिया जाएगा। 1 लाख रुपए की पेनाल्टी का भी मैंने आदेश निकाल दिया कि अगर कहीं भी थोड़ी भी चूक होती है तो हम उन पे पेनाल्टी करेंगे, क्योंकि ये बड़ा विषय है। ये कोई हंसी मजाक वाला मामला नहीं है, एक गंभीर काम हम करवा रहे हैं और हम स्वयं भी गंभीर होकर ये काम करवा रहे हैं। और दूसरी चीज़, सीएमओ को जो आदेश दिए गए तो वो स्वयं भी इंजीनियरों से बात कर रहे हैं, ठेकेदार से बात कर रहे हैं और ठेकेदार का पूरा वर्क प्लान, उसकी डिज़ाइन भी, जो अप्रूवल डिज़ाइन है, वो सारी डिज़ाइन मैंने फिर से बुलवाई है कि इस पर मैं फिर एक बार और उपयंत्री के साथ बैठ के चर्चा कर रही हूँ। और अभी आप सभी मीडिया के बंधु मेरे चैम्बर में आए, आप स्वयं भी देख रहे हैं कि वो उन उपयंत्री के साथ में बैठकर उसी विषय पर बात कर रही थी। तो इतना मेरा कहना था और मुझे पूरा विश्वास है कि गुणवत्ता के साथ हम कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे। जहाँ तक रेजा वाली बात आई तो मेरी जब उनसे बात हुई तो ये महिलाएं उनके सपोर्ट के लिए हैं। जाल उसका पहले से बन गया था, उसने भी मुझे अपने फोटो वीडियोस जो दिखाए पहले के कि मैडम ये जाल बन के हमारा पहले से रख गया था
और जाल लगाने के लिए जो सपोर्टिंग के लिए महिलाएं काम करती हैं वही काम महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कोई बड़े सीरियस वर्क हम महिलाओं के द्वारा नहीं करवाते, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि आपके द्वारा अगर किसी भी प्रकार से काम में गुणवत्ता में समझौता किया जाता है तो पेनाल्टी आपसे हम पेनाल्टी भी करेंगे, और उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत दी गई है। मैं सभी को आश्वासन देती हूँ, सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि हम सबका जनहित से जुड़ा हुआ विषय है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें किसी भी प्रकार में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। और रोज़ हमारे इंजीनियर, मैं स्वयं भी फील्ड पर जाकर जितना भी हमें तकनीकी वर्क समझता है हम देख रहे हैं, और इस पर मैं स्वयं गंभीर होकर और काम। और इस विषय को लेके हमने जहाँ सीएमओ को एक लेटर लिखा है, उसमें हमने एनएच को भी एक लेटर जारी किया है, क्योंकि वो रोड एनएच की है। और अभी वर्तमान में भी एक टेंडर हुआ है जिसमें एनएच वाले उस रोड को बनाने वाले हैं, डिवाइडर प्योर ब्लॉक्स लगाने का काम होगा, तो उनका कहना है शायद वो बारिश के बाद वो काम चालू करेंगे। तो इस संबंध में चूंकि जल भराव, हनुमान चौक के जल भराव के लिए जब तक हम 2-3 तरफ से उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे तब तक वो पानी डाइवर्ट नहीं होगा। इसलिए एमएलबी की तरफ प्रेम नगर का जो नाला बना है और एमएलबी की तरफ जो नाला बना है उस तरफ इस पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। एनएच वालों के पत्र में संज्ञान में ये दिया गया कि ये एनएच की रोड है और एनएच वाले भी स्वयं आकर इसका निरीक्षण करवाएं और इसकी गुणवत्ता की जांच करें, और वो भी अपने एक पर्सनल इंजीनियर अपॉइंट करें इस काम के निरीक्षण के लिए। तो उनके द्वारा भी एक उपयंत्री यहाँ अपॉइंट किया जाएगा जो कि रोज उसकी गुणवत्ता की जांच करेगा कि काम सही तरीके से हो रहा है।